सलाम दोस्तों, मैं हूं राहिल और मेरा भरोसा करो, मैं इस बार एक अजीब सफ़र पर आ गया हूं। मैं अब 1400 कबले मसीहा के मिस्र में मौजूद हूं। सच में यहाँ हूँ। आज मैं कदीम मिस्र में आ गया हूँ और ये पिरामिड्स ये बन रहे हैं। ये तो मेरी टाइमलाइन से हजारों साल पीछे का मंजर है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस सहरा के बीच में, लेकिन वो देखो, दरियाए नील, इसके बगैर ये सब कुछ नामुमकिन था। हर अजीम इमारत की शुरुआत यहाँ से होती है। देखें कितनी मेहनत से ये बड़े बड़े पत्थर काटे जा रहे हैं। इस वीडियो को इंक्रीविड दुकान के ओवर और ये इंकारी ग्रुप का नाकाबिले यकीन अनर। तो रेत पे चलते ही सीधा इस साइड तक पहुंच रहे हैं। कितना शानदार मंजर है, वाह! ये दीवारें कितनी ऊपर जा रही हैं। ये हमेशा की इमारत देखो, ये पिरामिड बन रहा है। मजदूर कैसे दिन रात रस्सी खींच रहे हैं। एक पत्थर का वजन कई टन है। सोचो कितनी ताकत और कैसा टीम वर्क चाहिए इसे हिलाने के लिए। और ये है वो मशहूर रैंप जिसकी मदद से पत्थरों को इतनी बुलंदी तक पहुंचाया जाता था। एक एक पत्थर सिर्फ इंसानी ताकत से आहिस्ता आहिस्ता। ये कमाल है। सिर्फ ताकत नहीं, इस काम के पीछे एक जबरदस्त दिमाग और रियाजी का इल्म भी था। यहाँ देखें, इस पूरे प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट्स हर चीज का हिसाब, जाविये और पैमाइशें रखी जा रही। ये है इन मजदूरों की बस्ती। यहाँ इनके घर थे, इनके अहले खाना रहते थे। ये एक पूरा शहर था जो सिर्फ पिरामिड बनाने के लिए आबाद हुआ। उनकी एक नज़र और हजारों हाथ काम में जुट जाते हैं। इस शख्स का हुक्म यहाँ कानून है, वो देवताओं से कम नहीं समझे। बड़ी वर्क फोर्स का पेट भरना भी एक चैलेंज था। ये देखें, एक कदीम बेकरी जहाँ हजारों वर्कर्स के लिए रोज रोटी बनती थी। इज ए ब्यूटीफुल रेल। कटने वाले ये औजार भी यहीं बनते थे। लेकिन किस तरह तांबे को पिघलाकर और कोट कर तेज़दार औजार तैयार किए जा रहे हैं। ये तांबे का दूर है और यही इनकी टेक्नोलॉजी है। अगर रोटी नहीं, मछली और कम अल्कोहल वाली बियर भी इन मजदूरों की रोजाना की खुराक का हिस्सा थी। उन्हें काम करने के लिए जरूरी ताकत और प्रोटीन जो चाहिए था वहीं से मिलता था। देखिए, ये हैं वो पत्थर जिनसे पिरामिड की बाहरी सतह को फिनिशिंग दी जा रही है। इन्हें इतनी सफाई से लगाया जाता था कि जोड़ों का पता भी नहीं चलता। ये उनकी कमाल की फनकारी और इंजीनियरिंग थी। फिनिशिंग बड़े स्केल पर इतनी परफेक्शन कैसे? उनके पास ये सादा औजार थे जिनसे वो जावियों और सतह का बिल्कुल सही हिसाब लगाते थे। उनकी रियाजी आज भी लाजवाब है। उनका मानना था कि मरने के बाद की जिंदगी बिल्कुल ऐसी होगी, इसलिए वो अपनी कब्रों को जिंदगी के रंगों से भर देते थे। ये फन अब्दियत के लिए बनाया जा रहा है। पिरामिड के साथ साथ मंदिरों और मकबरों के लिए ये शानदार मुजस्मे भी यहीं तैयार हो रहे थे। पत्थर में जिंदगी डालने का फन सिर्फ इंसानी हाथों से। इस सहरा में जिंदगी की सबसे कीमती चीज़, इसे नील से यहाँ तक लाना भी एक बहुत बड़ा काम था। ये सब इस अजीम इमारत की ज़रूरियात हैं। अपने बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पर चोटें लगना तो आम होगा। देखें, यहाँ जख्मियों की मरहम पट्टी का भी इंतज़ाम है, कदीम इल्म तब के मुताबिक। बाहर का काम तकरीबन मुकम्मल होने वाला है, लेकिन इस अजीम ढांचे का असल राज इसके अंदर छुपा है। चलें वक्त में अंदर चलते हैं। ये रास्ता नीचे जमीन की गहराइयों की तरफ जा रहा है। अंधेरा और खामोशी, नाकाबिले यकीन तन्हाई है। ये पिरामिड के नीचे तो बिल्कुल इब्तदाई जो हैं चैम्बर, लेकिन ये नामुकम्मल है। शायद प्लान बदल गया था या इसका कोई और खुफिया मकसद था। जगह इतनी बड़ी क्यों थी? ज़्यादातर नजरिया ये है कि इन नालियों का इस्तेमाल करते हुए भारी तामीराती मवाद या ग्रेनाइट के ब्लॉक्स को ऊपर बादशाह के चैम्बर तक पहुंचाया गया था। इसे मलका का चैम्बर कहा जाता है, लेकिन शायद ये नाम गलत है। यहाँ कोई मम्मी नहीं मिली। इसका असल मकसद आज भी पिरामिड का एक राज है। और इस तंग रास्ते के बाद ये क्या है? ये ग्रैंड मामूली है, ग्रैंड गैलरी। ये जगह, ये इंजीनियरिंग और ऊंचा, ऐसा वसी रास्ता तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। ये आखिरी चढ़ाई है बादशाह के चैम्बर की तरफ। यहाँ आकर तारीख का बोझ हकीकतन महसूस हो रहा है। और आखिरकार बादशाह का चैम्बर, हर तरफ सुर्ख ग्रेनाइट। ये पत्थर सैकड़ों मील दूर उस्मान से लाया गया है। ये सिर्फ फिरौन के लिए है। फिरौन की आखिरी आरामगाह इतना बड़ा और भारी कि उसे चैम्बर बनने से पहले ही यहाँ रखना पड़ा होगा। तो हैरत अंगेज मंसूबाबंदी। अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। ये वाकई एक दूसरी दुनिया थी। और पिरामिड्स के साये में ये खामोश पहरेदार, अबुल हॉल द ग्रेट स्फिंक्स। इसका चेहरा शायद इसी फिरौन का है जिसने ये पिरामिड बनवाया। लेकिन ये पिरामिड से भी पुराना लगता है। उसे किसने बनाया और क्यों?
ये भी मिस्र के इन राजों में से एक है जिनका जवाब शायद हमें कभी ना मिले। लेकिन देवताओं के लिए ये अजीम और शान मंदिर थे। यहाँ रोज़ाना रसूमात अदा की जाती थी ताकि कायनात का तवाज़न मात बरकरार रहे। यहाँ देवताओं को खुश करने के लिए नजराने पेश किए जा रहे हैं। मिस्रियों का मानना था कि उनकी खुशनुदी ही मुल्क की खुशहाली की जमानत है। मजहबी जिंदगी हर चीज से जुड़ी थी। की तामीर के साथ साथ आम जिंदगी भी चल रही है। ये है कदीम मिस्र का बाजार, जहाँ जरूरत की हर चीज बार्टर, चीज के बदले चीज के जरिए मिल रही है। इस पैसे का रवाज नहीं था, सारा लेन देन चीजों के बदले चीजों से होता था, यानी बार्टर सिस्टम। आपको अपने काम या पैदावार के बदले जरूरियात की चीजें मिलती थी। यह है एक आम मिस्री घर, सादा लेकिन फाल। जिंदगी मुश्किल थी लेकिन खानदान और एक दूसरे का सहारा यहाँ सबसे अहम था। दरियाए नील का पानी खेतों तक कैसे पहुंचता था? इस सादा लेकिन कारामद मशीन की मदद से, जिसे शादूफ कहते हैं। ये उनकी ज़राअत की बुनियाद थी। दरिया इनकी ज़िंदगी था और ये कश्तियाँ इनके हाथ पाँव। यहीं पर दरिया के सफ़र और ट्रांसपोर्ट के लिए कश्तियाँ तैयार की जा रही हैं। नेल इनकी शायरा थी। हज़ारों साल पहले की एक शाम बिल्कुल वैसी ही जैसी आज होती है। वक्त बदलता है लेकिन नील की अजमत और खूबसूरती नहीं। लेकिन ज़िंदगी यहाँ कभी नहीं रुकती। देखो सुबह हो गई है और हज़ारों हाथ फिर से काम पे लग गए हैं। इनकी मेहनत ही इन इमारतों को कायम रखेगी। ये नज़ारा नाकाबिले यकीन है। शामिस्तान मेरा वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। इस नाकाबिले यकीन सफ़र का तजर्बा मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये वाकई एक तारीख का ख्वाब था जिसे मैंने जिया और देखा। टाइम ट्रैवल से कदीम मिस्र। उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसी मजीद वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगली बार मुझे किस दौर में जाना चाहिए मुझे कमेंट